गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैथ का परसेंटेज का क्वेश्चन बोला था लास्ट में, वो करवा दें? चलो करवा देते हैं, ठीक है। कल मैथ का एक क्वेश्चन बोला था, x के पास y से दोगुना धन है और y के पास z से 50% अधिक धन है और तीनों का औसत 110 रुपये है, तो हमें x के पास कितना पैसा है वो बताना है, ठीक है। चलो लिखूं परसेंटेज। प्रतिशत, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, x के पास y से दोगुना धन है और y के पास z से, x के पास y से दोगुना धन है और z के पास y के पास z से 50% अधिक धन है और तीनों के धन का औसत 110 रुपये है, तो x का धन बताओ, ठीक है। x के पास y से दोगुना धन है और y के पास z से 50% अधिक धन है, तो और उन तीनों के धन का औसत 110 रुपये है, तो x का धन बताओ, ठीक है। करो, एक सेकंड आप करो फिर मैं बताऊँ। और भाई यहाँ पे एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस ये तीन तो होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी, जैसे कि डीआरडीओ का भी फार्म आ चुका है और रेलवे ग्रुप डी का फार्म, ये सभी की यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। और इसकी तैयारी लगातार करवाई जाएगी जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाए। और टीचरों की तरह नहीं कि एग्ज़ाम आ गए छोड़ दी तैयारी बीच में और किसी एग्ज़ाम का करने लग गए और किसी का किया छोड़ दिया। नहीं भाई, सारा करवाएंगे, धीरे धीरे करवाएंगे, बेसिक टू एडवांस करवाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। पर करो मन लगा के, कभी ये क्वेश्चन कर लिया और आधी वीडियो काट के फिर अगला देख लिया, तुम ही दुखी होगे भाई, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। लिखो x सॉल्यूशन, x के पास x y से दोगुना धन है, अभी मत करना, ठीक है। y के पास z से, क्योंकि y के पास तो अभी धन का पता ही नहीं कितना है, तो z के पास पता है, z से 50% अधिक है, मान लिया 50%। पहले वाली वीडियो में बताया था 50% क्या होता है, 1/2, 2 का 50% 1, 2 का 50% 1, ठीक है। तो 2z का धन है, y के पास उससे 50% अधिक, तो 50% 1 अधिक है, तो कितना हो गया 3। z से 1 अधिक, क्योंकि 50% 1 अधिक, कितना हो गया 3। अब क्या बोला है कि x के पास y से दोगुना, तो इसका दोगुना धन कितना हो गया 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों धन का औसत क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ का औसत लगा लो, क्या होता है, तीनों का टोटल, कोई भी चीज़ हो, जैसे x प्लस y प्लस z बटे में जितनी चीज़ थी, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड कितनी चीज़ थी 3, यह आ गया क्या औसत। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 2 भाग में क्या कितनी है, 1 2 3, कितना दे रखा है 110 रुपये, ठीक है। अब क्या निकालना,
भाग में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में कितना हो गया 6 3 9 और 2 11/3 बराबर है 110। 11 की वैल्यू कितनी आ गई 3 गुणा 110। एक यूनिट की वैल्यू, ये यूनिट होती है, ये इनका अमाउंट नहीं है एक्चुअल, ये यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू 3 गुणा 110/11, 11 से 11 बचा कितना 10, तो 10 3 है 30। क्या निकालना था x का, x कितना हमारा 6, कितने गुना हो गया 30 गुना, 30 से गुणा कर दो, कितना आ गया 3 छिका 180, 3 छिका 18 180। क्या बताया था औसत, औसत तीनों का जोड़ के कितने सदस्य हैं 1 2 3, 3 से भाग दे दो, कितना आ गया 110। ठीक है, उसने कितना बोला 110, हमारा कितना आया 11/3, ये यूनिट है 11/3 यूनिट की वैल्यू 110, 11 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा 110, एक यूनिट की वैल्यू 3 गुणा 110/11, 11 से कट गया 11 बचा कितना 30, तो एक की वैल्यू 30, क्या पूछा था x, तो x की वैल्यू 6 गुणा 30 कितना 180। करो 1 सेकंड आप, बोले अगला क्वेश्चन। बोले एक जैसे कि कोई भी ला लो, यदि लिख लो, यदि एक्स वाई स्क्वेयर लिखो, यदि एक्स वाई स्क्वेयर में एक्स और वाई दोनों को लिख लो, यदि एक्स वाई स्क्वेयर में दोनों एक्स और वाई, एक्स और वाई को 20% कम कर दिया जाए तो उनका बदलाव प्रतिशत ज्ञात करो। यदि एक्स वाई स्क्वेयर में दोनों को, एक्स और वाई दोनों को, मतलब ये एक्स वाई स्क्वेयर में मतलब एक्स गुणा वाई का स्क्वेयर है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों को 20% कम कर दिया जाए तो जो बदलाव होगा वो हमें बताना है, ठीक है, वो प्रतिशत में बताना है, ठीक है। कर दूँ साफ इसको, कर लिया हुआ तो पहले तो आप बता दो 20% क्या होता है, बता दो 20% क्या होता है। 20% आपको पहले बताया था, पहले जब शुरुआत में क्लास ली थी, 20% बराबर है 1/5, ठीक है, 5 का 20% 1, तो इसने क्या बोला है कि x मान लिया ये, ठीक है, और y का स्क्वायर लिख लो या y मल्टीप्लाई y लिख लो, ठीक है। अब क्या बोला है, पहले जो चीज थी अब वो बदलाव करके कितनी हो गई है, और अब, ठीक है, क्या बोला है x भी 20% कम कर दिया और y भी 20% कम कर दिया, तो x पहले कितना था 5, ठीक है, पहले x कितना था 5, उसका 20% कितना 1 कम कर दिया, कितना रह गया 4, ठीक है, पहले y कितना था 5, क्योंकि 20%, ये भी 20%, अब कितना रह गया 5 में से गया 4, परंतु इसका स्क्वायर है वाई स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, बदलाव होगा तो भी स्क्वायर ही होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर ही होगा। पहले कितना था 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, पहले कितना था 25 पंजे, क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर 25 पंजे 120,
25, 25 पंजे 125, क्योंकि इसने क्या दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर। 16 चौके क्या दे रखा है 64, ठीक है। 64 दूनी 128, कितना कम रह गया 3 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 64 में से 3 निकाल दो, ये इससे कितना चेंज हुआ है अब घटा दो 1 6 61 चेंज हुआ। कितने से पहले से, अब उनका बदलाव ज्ञात करो। पहले जितना था अब वो कम करके कितना बदलाव हुआ, किससे 125 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100, 25 पंजा 25 पंजा 125, 25 चौका 100, मल्टीप्लाई करो 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, भाग में 5। अब भाग करोगे तो बड़ा हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कितना हो गया मल्टीप्लाई की तो 4 8 8, भाग में 5 2 जा 10, 48.8%, ठीक है। भाग करोगे तो भी वही आएगा। उसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे 244/5 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख देता हूँ, 244 भाग में 5, ठीक है। 5 चौके 20, बचा कितना 4, 4 44, 5 अठे 40, 4/5। ये फ्रैक्शन अब हमें ऑप्शन पे डिपेंड करना पड़ेगा, ऑप्शन क्या दे रखा है, परंतु पहले अपना खुद का निकालना, जब आसपास लगने लगे तब ऑप्शन देखना, वरना ऑप्शन देखने का कोई फायदा नहीं है, खुद का और गलत करोगे, ठीक है। करो 1 सेकंड, वो लिख लो चाहिए लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। कर दूं साफ। और भाई किसी को ऐसे लग रहा है जल्दी करा रहा हूं, तो बहुत बड़ा है ये परसेंटेज चैप्टर ही पूरा करवाना है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी में करा रहे हैं। लिखो ए और बी किसी लाइन पर, किसी रेखा पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। ए और बी किसी रेखा पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, उनके बीच में सी बिंदु है, तो ए सी बराबर है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर उसको 6% ए सी को, अगर ए सी को 6% बढ़ाया जाए तो बी सी का बदलाव प्रतिशत ज्ञात करो। अगर एसी को 6% बढ़ाया जाए तो बीसी का जो बदलाव हुई, कमी हुई या बढ़त हुई, वो ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या था, जैसे एक लाइन है ये 5 सेंटीमीटर की, एक लाइन है जैसे ये मान लिया 5 सेंटीमीटर है टोटल, ठीक है। ये ए बी है। अब इसमें एक सी पॉइंट है, सी, ये 6 सेंटीमीटर है और ये तो है 3 सेंटीमीटर, और ये बच गया, वो कितना बच गया 2 सेंटीमीटर। अब इसको 6% बढ़ा दें तो ये भी कम होगा, कितना कम होगा, अब ये तो तुम बताओगे कितना कम होगा। करो क्वेश्चन 1 सेकंड आप। इसको कर देता हूँ साफ, ऊपर वाला करो।
चलो करवाऊँ। इसको लेने से पहले मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया मेरे पास 10 किलो चीनी है, 10 किलो चीनी, हिंदी कमज़ोर है भाई थोड़ी ही, ठीक है ना। 10 किलो चीनी है, मान लो मेरे पास 10 किलो चीनी है। मैंने एक को दे दी 5 किलो चीनी, 6 किलो, और एक को दे दी 4 किलो चीनी। अब ये राम था और ये सीता थी। सीता ने बोला प्लीज़ मुझे 1 किलो चीनी और दे दो। क्या बोला सीता ने? प्लीज़ मुझे 1 किलो चीनी और दे दो। तो मैं इसको 5 किलो चीनी दे दी, और इसको कितनी दूंगा फिर? 5 किलो। तो इसकी बढ़त कितनी हुई? पहले कितनी ले रही थी? 4 किलो, अब कितनी ले रही है? 5 किलो। तो कितनी बढ़त हुई? 1 किलो। किस पे? 4 पे। कितने प्रतिशत बढ़ गई? 25%। ठीक है, तो इसकी तो 25% बढ़ गई, इसकी 25% कम थोड़ी होगी, ठीक है। इसकी तो 25% बढ़ गई, इसकी 25% थोड़ी कम होगी। इसकी कम कितनी हुई? 1 किलो। कितने पे? 6 पे। कितना आया? कितना प्रतिशत हुआ? 16 सही 2/3%। तो मतलब इसकी बढ़त या घटत हुई, तो हमें तो पता है कि पॉइंट, जैसे कि ले लिया 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 किलो, 5 किलो, वो तो लगातार दिख रहा है कि 1 किलो दिख रहा है कि 1 किलो बढ़ी, 1 किलो घटी, परंतु परसेंट में कभी बराबर नहीं होती। जैसे इसकी 25% बढ़ी तो इसकी 16 से ही 2/3% घटी, ठीक है। अब जैसे यही ले लो, अब ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया जैसे हमने। अब इसमें क्या करेंगे? 3 का 6% बढ़ी। कितने परसेंट बढ़ी? 6%। 3 की 6%, परसेंट के नाम का 100, 3 छिक्का 18, तो 0.18, ठीक है। कितनी बढ़ी? 3 छिक्का 18, 0.18 बढ़ी, ठीक है। उसकी कम कितनी हुई? उसकी कितनी कम हुई? 0.18 कम हुई। पहले कितनी थी? 2, तो कितनी कम हुई? 0.18/2। परसेंट निकालने के लिए 100, क्या से? पॉइंट के नाम का 100, 0 से 0, 2 से 9, कितने परसेंट? 9%। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि इसकी जितनी बढ़त होगी उतनी घटत इसकी नहीं होगी, क्योंकि हमें ऐसे दिख रहा है कि 0.18 तो इसकी बढ़ी, पर इसकी घटी भी इतनी इसकी घट गई। कितने पे घटी? 2 पे घटी है इसकी, क्योंकि इसकी 2 थी पहले। तो कितने से मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के नाम का 100 से 100 घट गया, 2 निम्मा 18, ठीक है। समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा। अब दूसरा मेथड आपको क्या ध्यान में रखना है कि A का B%, जैसे कि 3 का 6%, 3 का 6%, इसकी तो 3 की 6% बढ़ गई, उसकी 2 की कितनी परसेंट? X% घट गई, ठीक है। इसकी 3 की 6% बढ़ी है, तो 2 की X%। A का B% इज इक्वल टू C का D% बराबर होते हैं। घटत बढ़त में A का B%, C का D% बराबर होते हैं। कितना हो गया? 3 गुणा 6/2%, 2 से 3, 3 तिया 9%। कितना आ गया X% का उत्तर? 3 तिया 9%, ठीक है। X का उत्तर कितना आ गया? 3 तिया 9%, ठीक है। A का B% इक्वल टू C का D%। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लिखो। 65 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत होता है? इंक खत्म हो गई है भाई, तो क्वेश्चन सीधा ही लिख लेना। 65 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, क्या पूछा है? 65 ग्राम 2 किलो का कितना उत्तर होता है? जैसे मान लिया
करवा दूँ इसका सॉल्यूशन, कर ही लोगे वैसे तो। जैसे मान लिया 65 ग्राम बटे 2, अगर कभी भी परसेंटेज निकालनी है तो सभी यूनिट बराबर होंगी। जैसे 65 ग्राम तो 2 किलो नहीं, 2000 ग्राम, 2 सेंटीमीटर नहीं, जैसे 2 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना होता है, तो 2 सेंटीमीटर, मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 2 किलो बराबर है 2000 ग्राम। ठीक है, तो 65 बटे 2000, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 5 बटे 20 काट दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 3 सही 1 बटे 4%। ठीक है, 65 2 किलो का, 2 किलो की यूनिट के ग्राम में 2000 ग्राम, परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 20 तिया 60, 5 बटे 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 3 सही 1 बटे 4। अगला क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लो। एक प्रतिशत का आधा दशमलव में बताओ। 1% का आधा दशमलव में बताना, मतलब पॉइंटों में। ठीक है, जैसे 0.0235, ठीक है, 0.011, ठीक है, ऐसे बताना। ठीक है, करो, ये तो कर सकते हो। चलो लिखो, करना चाह रहे हो कर लो, तो 1 सेकंड। ये साफ नहीं दिख रहा भाई, 1% है ये, 1। ठीक है, 1% का आधा दशमलव में बताओ। ठीक है, तो 1% के नाम का बटे 100, आधा बताना है तो आधा करेंगे। तो पहले तो सीधा 1% का आधा, आधा कितना, 2। ठीक है, प्रतिशत के नाम का 1/2 गुणा में 100, 1 का आधा 0.5, 1/2 कितना होगा, 0.5। ठीक है, 1 पॉइंट के बाद तो है ही, 2 जीरो और आएंगी तो 2 पॉइंट के बाद चल जाएगा, 3 पॉइंट के बाद हो जाएगा 0.005। समझ गए, 1 पॉइंट तो था ही इसका, पॉइंट के बाद 5, ये पॉइंट ये पॉइंट के बाद 1 तो था ही, बटे में 100 था, तो 100 की 2 जीरो और आ जाएंगे बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आज इस क्वेश्चन में चेंज करके बता रहा हूं, 2 संख्याएं तीसरी से 20% व 50% अधिक है, तो 1 सेकंड रुकना भाई, करो आप। चलो भाई स्टार्ट करो। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 50% अधिक है, तो दोनों का, देखो भाई अगर दिख नहीं रहा हो तो आज और कॉम्प्रोमाइज़ करियो, कल से इंक खत्म हो गया, तो दोनों का योग 540 है, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्या बोला है कि 2 संख्या तीसरी संख्या से 20% व 50% अधिक है, 20% 50%, सोचो 20% 50% अधिक है, दोनों का योग 540 है, तो संख्या बताओ। ठीक है, सॉल्यूशन करा दूं, कर लो, 1 सेकंड आप कर लो। करो,
चलो रोक के कर लियो यार, करवा देता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, दो संख्या पहली दूसरी तीसरी से, मान लिया 100, क्योंकि 100 का सीधा 20%, 20 50% 50, तीसरी संख्या मान ली 100, 20% 20 तो कितना हो गया 120, 50% 100 का 50% 50 कितना हो गया 150। पहली संख्या की 120, दूसरी आ गई 150, दोनों का योग 120 प्लस 150 बराबर है कितना हो गया 270। वो हमें कितना बता रहा है 540, तो कितने गुना हो गया, मान लो 2 गुना कर लो, या फिर एक की वैल्यू 540 बटे 270 कितना आ गया 2। अब क्या पूछा है, इस पहले और दूसरे की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो 220 बताया था, 2 गुना कितना हो गया 240, दूसरे वाला कितना 150, कितने गुना 2 गुना कितना हुआ 300। ठीक है, पहले वाली कितनी होगी, पहले वाली होगी 120 का 2 गुना, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी आई थी 2, 120 का 2 गुना 240, 150, दूसरे का 2 गुना 300। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर आज इतना ही। ठीक है, क्योंकि आज जिंक खत्म हो गई है तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा खासकर क्वेश्चन, या फिर आपको घर के लिए दे देता हूँ, करो आप, मैं देख लेता हूँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अरे यार ठीक सही है, ठीक है। ठीक दिख रहा है, चलो अगला लिखो। एक व्यक्ति की आय 2008 में 8,80,000 थी, हो गई। एक व्यक्ति की आय 2008 में 8,80,000 हो गई, उसकी आय 2007 में कितनी थी अगर उसकी आय 10% बढ़ गई हो। इन क्वेश्चनों की भाई पीडीएफ नीचे बना के उसमें गिर रखी है, अगर क्वेश्चन नहीं जैसे दिख रहा हो तो उसमें से पीडीएफ में से क्वेश्चन देख लेना। अब लिख तो रहा हूँ पर फिर भी क्या पता नहीं दिख रहा हो। ठीक है, पीडीएफ में सारे क्वेश्चन है ये जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलो ये आपके लिए कल के लिए। ठीक है, एक व्यक्ति की आय 2008 में 8,80,000 हो गई, अगर उसकी आय 2007 में 10% बढ़ी हो, 2007 से 2008 में जाते वक्त 10% बढ़ी हो, तो उसकी आय 2007 में कितनी होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और भाई अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि कई भाई ऐसे भी हैं जो घर पे नहीं पढ़ पाते, उनके लिए स्पेशल बनाया ये, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है जो आपके 25 में से 25 नंबर पूरे करवा सकती है अगर आप अच्छी तरह से करो। ठीक है, आज इंक नहीं थी इसलिए क्लास को इतना ही छोड़ रहे हैं, कल आते ही इस क्लास को थोड़ा और बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के नाम का कल कर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और इतना शेयर करो कि हर बच्चे तक पहुंच जाए। हम सारा मैथ टोटल करवाएंगे, अर्थमेटिक एडवांस और 5 साल के क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही।